नमस्कार, मैं आपका दोस्त जीतू। आप सभी को एक बार फिर से स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल जॉब जोन जीतू में। बिहार होमगार्ड भर्ती 2023 जिसका चयन सूची जारी हो गया जो सभी के लिए है। यानी नवादा जिला का विज्ञापन संख्या 2019 जो 14 प्रखंड का लिस्ट जारी कर दी गई है। तो खुशखबरी है, चयनित अभ्यर्थी का अंतिम मेगा सूची प्रकाशित कर दी गई। अगर आप लोग चैनल पर पहली बार है तो आप लोग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लेंगे, जिससे कि बिहार में कोई और भी नई भर्ती निकले जिसकी जानकारी आपको वीडियो के माध्यम से मिल पाएंगे। तो चलिए वीडियो को ज़्यादा देर नहीं करते, आपको लिए चलते हैं बिहार होमगार्ड के चयन अभ्यर्थी की सूची की ओर। बस आप लोग चैनल पर बने रहें। और ये भर्ती बिहार के सभी जिला में लगभग निकाले गए थे, जिसकी अंतिम मेगा सूची जारी कर दी गई है। बिहार आम सूचना आदेश निर्देशानुसार विज्ञापन संख्या 1/2019 के अंतर्गत युक्त अभ्यर्थी चयन सूची जिला के आधिकारिक वेबसाइट NIC पर प्रखंडवार प्रकाशित कर दी गई है। प्रकाशित चयन सूची अभ्यर्थी की सूचित किया जाता है कि चयनित अभ्यर्थी की सभा में प्रमाण पत्रों का सत्यापन कराया जाएगा। सत्यापन उपरांत यदि किसी अभ्यर्थी का कोई भी प्रमाण पत्र गलत पाया जाता है या फर्जी पाया जाता है या अवैध पाया गया तो उस अभ्यर्थी का उम्मीदवारी एवं नामांकन रद्द करते हुए उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी। चयनित अभ्यर्थी का पुलिस सत्यापन प्रतिकूल प्राप्त होने पर उनका नामांकन स्वतः रद्द किया जाएगा। चयनित अभ्यर्थी का दहेज नहीं लेने एवं नहीं देने का शपथ पत्र भी देना होगा। चयनित अभ्यर्थी को प्रमाण पत्रों और पुलिस सत्यापन सही पाए जाने के पश्चात ही चयनित अभ्यर्थी का नियमानुसार बॉन्ड या पुनः नामांकन भरने की कार्रवाई की जाएगी। किसी भी अभ्यर्थी के विरुद्ध कभी भी कोई प्रतिकूल सूचना प्राप्त होने पर जांचोपरांत सही पाए जाने की स्थिति में संबंधित अभ्यर्थी का नामांकन तत्काल प्रभाव से रद्द करते हुए उनके विरुद्ध आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस बात को आप लोग समझ लीजिए। दिनांक 10/11/2023 तक प्रकाशित चयन सूची को अभ्यर्थी के कार्यालय अवधि तक अपने सभी मूल प्रमाण पत्रों तथा जन्मतिथि संबंधित प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, नवादा जिला का आवासीय प्रमाण पत्र, शैक्षणिक योग्यता संबंधित प्रमाण पत्र, पैन, आधार कार्ड इत्यादि के साथ जिला का संदिष्ट कार्यालय बिहार गृह रक्षा वाहिनी नवादा में आना सुनिश्चित करेंगे। अपने सभी मूल प्रमाण पत्रों एवं उनकी अभिप्रमाणित छाया प्रति भी जमा करना होगा, जिसका मिलान आवेदन के समय समर्पित किए जाने के प्रमाण पत्रों से करने के पश्चात ही सत्यापन किया जाएगा। विज्ञापन में वर्णित विभागीय दिशा निर्देश के आलोक में विज्ञापन के समय प्रवृत्त आरक्षण व्यवस्था को मान्यता दिया गया है। अर्थात विज्ञापन के समय किसी जाति के लिए मान्य अधिसूचित आरक्षण कोटि को ही मान्यता दिया गया है। इसी आधार पर आरक्षण कोटि व चयन सूची का निर्माण कर प्रकाशित किया गया है। प्रकाशित चयन सूची में अभ्यर्थी अभी गृह रक्षक नहीं माने जाएंगे, बल्कि चयनित अभ्यर्थी सभी आवश्यक प्रमाण पत्र के सत्यापन के पश्चात सही पाए जाने एवं पुलिस सत्यापन अनुकूल प्राप्त करने की पश्चात ही अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में भेजा जाएगा। सफलतापूर्वक प्रशिक्षण प्राप्त करने तथा सभी आवश्यक प्रमाण पत्र सत्यापन सही पाए जाने के उपरांत ही अभ्यर्थी स्वच्छ नामांकन पूर्ण माना जाएगा तथा अभ्यर्थी गृह रक्षक कहलाएंगे। इस बात को आप लोग समझ लिए होंगे। दिनांक 10/11/2023 तक कार्यालय अवधि के पश्चात सत्यापन कार्य हेतु समर्पित किसी भी प्रकार का अभिलेखों का स्वीकार नहीं किया जाएगा। कार्यालय जिला समादेष्टा बिहार गृह रक्षा वाहिनी नवादा, विज्ञापन संख्या 1265 नवादा, जो दिनांक 5/11/2023 का ये लेटर जारी की गई है। प्रतिलिपि है जिला पदाधिकारी सह अध्यक्ष जिला चयन समिति गृह रक्षा वाहिनी नवादा के सदस्य सूचनार्थ समर्पित। अगर आप लोग नवादा जिला के अंतर्गत बिहार होमगार्ड के तहत भर्ती के लिए आवेदन दिए थे, जिसका अंतिम मेगा सूची जारी की गई, ये सूची 14 प्रखंड के अंतर्गत निकाले गए। बस आप लोग वीडियो पर अंत तक बने रहें। सभी प्रखंड का नाम और सभी चयन अभ्यर्थी का नाम भी आपको वीडियो में देखने को मिल जाएंगे। सबसे पहला बात करें तो ये प्रखंड जो है अकबरपुर। अगर आप लोग अकबरपुर प्रखंड के अंतर्गत है तो वीडियो को अंत तक देखें, सभी जानकारी आपको समझ में आ जाएंगे। संग्रहालय नवादा गृह रक्षा वाहिनी शाखा, गृह रक्षकों को स्वच्छ नामांकन हेतु अंतिम रूप से चयन अभ्यर्थी की सूची विज्ञापन संख्या 1/2019। कुल रिक्तियों की संख्या इस प्रकार है। अनारक्षित के लिए टोटल 2 सीटें थी, नामांकित अभ्यर्थी 2 है। पिछड़ा वर्ग के लिए एक भी सीट नहीं था। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 3, अनुसूचित जाति के लिए 5, अनुसूचित जनजाति के लिए कोई भी सीटें नहीं, जबकि पिछड़ा वर्ग के लिए भी कोई सीट। टोटल अकबरपुर प्रखंड में 10 कुल रिक्तियाँ थी, जिसका अंतिम सूची चयन अभ्यर्थी का कर दी गई है, जिसमें नाम अपना चेक कर सकते हैं। सबसे पहला नाम जो बताना चाहते हैं वो है धर्मेंद्र कुमार। पिता का नाम श्यामदेव प्रसाद, जन्म तिथि 15/8/89, जो पिछड़ा वर्ग से है। इसका चयन की जो कोटि है यूएनए की जनरल से है। इसका प्राप्तांक 15, मेगा क्रमांक फर्स्ट। उसी तरह से संजय कुमार, सकेंद्र कुमार, विकास शर्मा, मनोज पंडित, जितेंद्र कुमार, सुरगन मांझी,
नरेश राजवंशी, सुरेंद्र मांझी और राजेश कुमार। टोटल 10 अभ्यर्थी था। 10 अभ्यर्थी का नाम आ गया है। आप लोग अपना नाम को देख लिए होंगे, तो आपके लिए बहुत ही खुशखबरी है। और अगला जो प्रखंड है गोविंदपुर, रिक्तियों की संख्या 5 है, जिसमें नामांकन अभ्यर्थियों की संख्या 3 है। शेष रिक्तियां 2 बचे हुए हैं, जिसमें 3 चयन अभ्यर्थी का सूची का नाम जो आप देख पा रहे होंगे, जो धर्मेंद्र कुमार है, पिता श्री चमारी महतो, और दूसरा जो है अशोक राजवंशी, पिता शिवशंकर राजवंशी, और तीसरा जो मुकेश कुमार, पिता श्री रामावतार पासवान। तीनों का लिस्ट में नाम आ गया है। आप लोग अपने सभी कागजात को तैयार रखकर आप 10/11/2023 तक सत्यापन करा सकते हैं। और तीसरा जो प्रखंड है हिसुआ, इसमें टोटल रिक्तियों की संख्या है 4, जिसमें नामांकित अभ्यर्थियों की संख्या 4, जिसमें अंतिम चयन अभ्यर्थी की सूची जारी कर दी गई है। प्रथम नाम जो है धर्मेंद्र कुमार, पिता का नाम सुरेंद्र यादव, भूषण चौहान, पिता का नाम टेक नारायण चौहान, तीसरा जो नाम है नकुल कुमार, पिता का नाम जनार्दन प्रसाद, और चौथा जो नाम है सुबोध पासवान, पिता श्री रामवतार पासवान। आप लोग का फाइनल लिस्ट में नाम आ गया है। आप लोग सभी कागजात को तैयार रखकर 10/11/2023 तक सत्यापन को करा सकते हैं। और अगला जो प्रखंड है काशीचक, अगर आप लोग काशीचक से हैं तो आप अपना नाम चेक कर सकते हैं। इसमें रिक्तियों की संख्या 2 था, जो नामांकित अभ्यर्थी केवल 2 ही थे, जिसमें अंतिम चयन सूची अभ्यर्थी का नाम अपलोड कर दी गई है, तो आप अपना नाम को देख सकते हैं। नाम है कन्हैया कुमार, पिता का नाम भोला सिंह, दूसरा जो नाम आनंद किशोर, पिता का नाम परशुराम सिंह। इन दोनों का फाइनल सिलेक्शन लिस्ट में आपका नाम आ गया है। आप सभी लोग अपने कागजात को तैयार कर 10/11/2023 तक सत्यापन करा सकते हैं। सत्यापन के बाद आपको ट्रेनिंग के लिए भेजे जाएंगे, तो आप लोग जल्दी सभी कागजात को बनाकर रेडी रख लें, क्योंकि 2 से 3 दिन और ही समय बच रहा है। और नेक्स्ट जो प्रखंड है वो है कौआकोल, जिसमें रिक्तियों की संख्या है 7, जो नामांकन अभ्यर्थी की संख्या केवल 3 है, बाकी शेष 3 और बचे हुए हैं। तो 3 का सिलेक्शन हो चुका है, जिसमें तीनों का नाम सुरेंद्र कुमार, पिता का नाम देवकी मंडल, और दूसरा जो नाम है वाल्मीकि प्रसाद, पिता का नाम श्री प्रकाश मिस्त्री, और तीसरा जो है रंजित मंडल, पिता का नाम सीताराम मंडल। तीनों का सिलेक्शन हो गया है। आप लोग सत्यापन करा सकते हैं, सभी कागजात को तैयार करके रख लें। अब अगला जो प्रखंड है वो है मेस्कौर प्रखंड। इसमें रिक्तियों की संख्या है 7, जिसमें नामांकित अभ्यर्थियों की संख्या 7 है, यानी 7 का सिलेक्शन इसमें हो गया है। तो चयन अभ्यर्थी का सूची इस प्रकार से दिखाई दे रहे होंगे, जो अपना नाम को चेक कर सकते हैं। जैसे कि अनिल कुमार हो गया, पिता हो गया रामू प्रसाद यादव, दूसरा पप्पू कुमार लाल केशवर प्रसाद यादव, तीसरा हृदय चौहान, पिता श्री ठाकुर प्रसाद चौहान, चौथा जो है धर्मेंद्र प्रसाद चौहान, पिता चांदू प्रसाद चौहान, पंचमा है शंकर चौहान, पिता का नाम श्री टेक्कम चौहान, छठा होगा प्रभात कुमार, पिता का नाम श्री देवकी राजवंशी, और सातवां जो पप्पू राजवंशी, पिता का नाम लखन राजवंशी। इन 7 का अंतिम चयन सूची में नाम आ गया। आप लोग जल्दी से अपने सभी कागजात को तैयार कर अब सत्यापन कराकर अब ट्रेनिंग में जा सकते हैं। तो आपका अंतिम मेगा सूची में नाम आ गया, बहुत ही खुशखबरी की बात है। अब जो अगला प्रखंड है नादीगंज, इसमें रिक्तियों की संख्या 3 है, जो नामांकित अभ्यर्थियों की संख्या 3 है, यानी 3 को इसमें सिलेक्शन हो गया। तीनों का नाम इस प्रकार से है। रामवचन कुमार, पिता का नाम लखन चौहान, कुणाल मांझी, पिता का नाम किशोर मांझी, जितेंद्र कुमार, पिता श्री कपिल रविदास। तीनों का अंतिम मेगा सूची में नाम आ गया, यानी कि आपका चयन हो गया है। आप लोग जल्दी से सभी कागजात को तैयार कर सत्यापन करा सकते हैं। और अगला जो प्रखंड है वो है नरहट। इसमें पदों की संख्या टोटल 3 है, जिसमें नामांकित अभ्यर्थियों की संख्या 2, शेष 1 बचे हुए हैं, जिसमें चयनित अभ्यर्थी की सूची जारी कर दी गई है। पहला जो नाम है राकेश प्रसाद, पिता अर्जुन प्रसाद सिंह, दूसरा जो नाम है अरविंद चौधरी, पिता भोला चौधरी। इन दोनों का सिलेक्शन हो गया है। तो आप लोग जल्दी से सभी कागजात को सत्यापन करा सकते हैं। आपका अंतिम तिथि जो 10/11 तक रखे गए हैं सत्यापन का, तो जल्दी जाइए आप लोग सभी कागजात को लेकर रेडी रखें, और 10 तारीख को उपस्थित होकर आप इसमें सत्यापन करा सकते हैं। और अगला जो प्रखंड है सदर नवादा, यानी नवादा प्रखंड के तहत ये भर्ती निकाली गई है, जिसमें रिक्तियों की संख्या 1 है, और नामांकित अभ्यर्थी भी 1 ही है, जो अनुसूचित जाति एसी के तहत भर्ती निकाली गई, जिसमें नाम जो है चयनित अभ्यर्थी का वो है मनोज कुमार, पिता का नाम हो गया प्रसादी दास। इनका सिलेक्शन हो गया है। और अगला जो प्रखंड है यानी कि पकरी बरामा, अगर आप लोग पकरी बरामा से आवेदन किए हैं तो आपका नाम जो लिस्ट में आ गया है, तो जल्दी से चेक करें आपका नाम। इसमें जो टोटल पदों की संख्या पहले बता देते हैं। रिक्तों की संख्या है 4, जिसमें नामांकित अभ्यर्थियों की संख्या 4, यानी चारों का 4 सिलेक्शन हो चुका है। जिसमें पहला जो नाम है राजीव कुमार, पिता का नाम मुन्नी लाल चौहान, और दूसरा जो है श्रवण चौहान, पिता का नाम रामावतार चौहान, तीसरा जो है सागर कुमार, पिता का नाम कैलाश मिस्त्री, और चौथा जो नाम है विनोद कुमार, पिता का नाम बिहारी चौहान। इन चारों का अंतिम मेगा सूची में नाम आ गया, यानी कि आपका सिलेक्शन हो गया है। तो आप लोग भी अपने कागजात को तैयार रखकर 10/11/2023 तक सत्यापन करा सकते हैं। सत्यापन के बाद ही आपको ट्रेनिंग में भेजा जाएगा। और अंतिम यानी कि अगला जो प्रखंड है रजौली, इसमें भी टोटल 11 पदों के तहत ये भर्ती निकाली गई थी, यानी रिक्तियों की संख्या 11 था, जिसमें नामांकित अभ्यर्थियों की संख्या केवल 6 थे।
जिसमें चयनित अभ्यर्थी की सूची जारी कर दी गई है। पहला जो नाम है धर्मेंद्र कुमार, पिता का नाम बूंदी यादव। अगला जो नाम है मिथिलेश कुमार, पिता का नाम स्वर्गीय कारू शर्मा। तीसरा है शैलेश कुमार, पिता का नाम रामकेश्वर महतो। चौथा जो है शिवमंत कुमार, पिता का नाम श्री राजेश्वर प्रसाद। पंचमा उमेश रविदास, पिता का नाम गोवर्धन रविदास। छठा है विपिन कुमार, पिता का नाम बालमत राजवंशी। और सातवां यानी छठा यानी छो का 6 का सिलेक्शन हो चुका है। बस आप लोग अभी सभी कागजात को तैयार रखकर 10-11 तक आप इसमें सत्यापन करा सकते हैं। सत्यापन के बाद आपको ट्रेनिंग में भेजा जाएगा। अगला जो प्रखंड है रो हमें टोटल रिक्तों की संख्या 6 है, जिसमें 6 का नामांकित हो चुका है। जिसमें चयन अभ्यर्थी की सूची इस प्रकार से है। वाल्मीकि कुमार, पिता का नाम लक्ष्मण चौहान। भरत कुमार, पिता का नाम ईश्वरी सिंह। तीसरा अनूप कुमार, पिता का नाम छोटेलाल चौहान। चौथा महेश कुमार, पिता का नाम राजेंद्र चौधरी, जो अनुसूचित जाति है। पंचमा है शैलेश कुमार पासवान, पिता का नाम गिरिजा पासवान। और छठा जो है सुधीर कुमार, पिता का नाम बुद्धन। इन 6 का सिलेक्शन हो गया है। तो आप लोग सभी कागजात को तैयार रखकर 10-11-2023 तक सत्यापन करा सकते हैं। सत्यापन के बाद आपको ट्रेनिंग में भेजा जाएगा। अब अगला जो प्रखंड है वो है सिरदल्ला। इसमें कुल रिक्तियों की संख्या है 7, जिसमें नामांकित अभ्यर्थियों की संख्या है 6। चयनित अभ्यर्थी की सूची इस प्रकार है। श्री मुकेश कुमार, पिता का नाम श्री राजेंद्र शर्मा। दूसरा है विजय चौधरी, पिता का नाम सुरेश चौधरी। तीसरा है अशोक पासवान, पिता राजेंद्र पासवान। और चौथा है छोटेलाल राजवंशी, पिता का नाम श्री कारू राजवंशी। इन चारों का भी अंतिम मेगा सूची में नाम आ गया, यानी कि आपका सिलेक्शन फाइनल लिस्ट में नाम आ गया है। आप लोग भी सभी कागजात को तैयार रखें और जाकर जल्दी से सत्यापन कराकर आप ट्रेनिंग में जा सकते हैं। और अगला जो प्रखंड है वो है वारसलीगंज। इसमें कुल रिक्तियों की संख्या है 3, जिसमें नामांकित अभ्यर्थी है 3। तो चयन अभ्यर्थी का सूची में नाम इस प्रकार है। शंकर दास, पिता रामविलास रविदास। दूसरा है दिनेश रविदास, पिता है खोपड़ी रविदास। और तीसरा जो है जितेंद्र रविदास, पिता का नाम श्री कुलदीप रविदास। तीनों एसी कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं। इन तीनों का भी सिलेक्शन हो गया है। तो आप लोग भी अपने सभी कागजात को तैयार रखकर 10-11-2023 तक सत्यापन करा सकते हैं। और अंतिम जो है प्रखंड वो है नवादा शहर। इसमें कुल रिक्तियों की संख्या है 6, नामांकित अभ्यर्थियों की संख्या है 2, जिसमें चयनित अभ्यर्थी की सूची का नाम इस प्रकार है। नाम हो गया श्रीमती रिंकू देवी, जो महिला है, पिता का नाम श्री कैलाश चौहान। और दूसरा है परमीला कुमारी, पिता का नाम अनिल चौहान। इसमें दोनों ईबीसी से हैं, यानी महिला है, तो इन दोनों का भी सिलेक्शन हो गया है। तो आप लोग भी सभी कागजात को तैयार रखकर 10-11-2023 को सभी कागजात को सत्यापन कराकर आप भी ट्रेनिंग में जा सकते हैं। बस यही छोटी सी जानकारी थी। और भी जिला की जानकारी को जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लेंगे, जिससे कि आपके भी जिला में बिहार होमगार्ड के साथ साथ कोई और भी भर्ती की नोटिफिकेशन जारी होती है, जिसकी जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेंगे। अगर मैंने वीडियो में कुछ गलत बोले हैं या तो आपको जानकारी कुछ गलत लगे हैं तो अपना छोटा भाई समझ के क्षमा कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।